राधे राधे। आज कुंडली विचार 3 आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज मूल सिद्धांतों को हम देखेंगे, राशियों को देखेंगे और उसके स्वामी को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस हाउस में कौन सी राशि होती है तो वो क्या प्रदर्शित करती है, उससे क्या इंगित होता है। सबसे पहले हम एक बड़ा खाने का चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले इसी का महत्व होता है। आप जब कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले यही चित्र आपके सामने आता है। इसको बनाना आसान है इसलिए आपके सामने बना रहा हूं। पहले इसे ऐसे जोड़ते हैं, फिर मध्य से लेकर इस मध्य को जोड़ देते हैं, इस मध्य को लेकर इस मध्य को जोड़ देते हैं, इस मध्य को लेकर इस मध्य को और इस मध्य को जोड़ इस मध्य को जोड़। आप पहले देख चुके हैं कि ये पहला घर है। यहाँ पर कोई राशि लिखी जा सकती है लेकिन घर पहला ही रहेगा। आज हम ये समझते हैं यदि यहाँ 1 लिखा है या 2 लिखा है, 3 लिखा है, 12 तक कोई भी संख्याएं लिखी जा सकती है। यदि 1 लिखा है तो उसका मतलब है कि वो मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। अगर 2 लिखा है, कहीं भी 2 लिखा हुआ है तो 2 का अर्थ होता है कि वो वृष राशि है और उसका स्वामी शुक्र है। यदि 3 संख्या लिखी है तो 3 का अर्थ है कि वो मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। यदि संख्या 4 लिखी है तो 4 का अर्थ है कि वो कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्र होता है। यदि संख्या 5 लिखी है तो 5 का अर्थ वो सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। यदि संख्या 6 लिखी है इसका अर्थ है वो कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। यदि संख्या 7 लिखी है तो उसका अर्थ है कि वो तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। यदि संख्या 8 लिखी है तो उसका अर्थ है कि वो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। यदि संख्या 9 लिखी है तो उसका अर्थ है कि वो धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, बृहस्पति होता है। यदि संख्या 10 लिखी है तो उसका अर्थ है कि वो मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी शनि होता है। यदि संख्या 11 लिखी है तो उसका अर्थ है कि वो कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। यदि संख्या 12 लिखी है तो उसका अर्थ वो मीन राशि है और उसका स्वामी बृहस्पति होता है, गुरु होता है। ये इस चार्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये मेष राशि का लग्न है, इसका स्वामी मंगल है और इसको हम लग्नेश कहेंगे कि लग्नेश कौन है तो मंगल है और राशि ये मेष है। अगर यहाँ पर 2 लिखी हो तो आप जान लीजिए लग्नेश वृष राशि है और इसका स्वामी शुक्र है, लग्नेश शुक्र है। अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसका अर्थ लग्नेश बुध है और जो राशि है वो मिथुन है। अगर यहाँ पर 4 लिखा है इसका मतलब यहाँ पर लग्न में कर्क राशि है और लग्नेश अर्थात लग्न का मालिक चंद्रमा है। अगर यहाँ 5 लिखा है इसका अर्थ ये राशि सिंह राशि है और लग्नेश सूर्य है, लग्न का मालिक, शरीर का मालिक सूर्य है। यदि यहाँ पर 7 लिखा है इसका अर्थ ये है कि ये तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होने से लग्नेश शुक्र है अर्थात जो शरीर है, जो आपका तन है, उसका स्वामी शुक्र हो गया। अगर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है इसका मतलब ये वृश्चिक राशि है, इसका अर्थ ये कि लग्नेश आपका मंगल है और वो लग्नेश कहलाएगा मंगल। यदि यहाँ 9 लिखा हुआ है तो ये धनु राशि है और लग्नेश गुरु हो जाता है। यदि यहाँ पर 10 लिखा है
तो ये मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी शनि होता है, अर्थात लग्नेश अब शनि। अगर इस खाने में, इस घर में 11 लिखा है तो ये कुंभ राशि है और इसका स्वामी शनि है, इसका अर्थ अब भी लग्नेश शनि ही है। यदि यहाँ पर 12 लिखा है, इसका मतलब यह मीन राशि है और इसका स्वामी गुरु है, अर्थात लग्नेश, लग्न का स्वामी गुरु है। ऐसे अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर मान लो यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 आएगा। अगर मान लो यहाँ 3 लिखा है तो अगली संख्या आती जाएगी। मान लो यहाँ पर 1 संख्या लिखी है, इसका मतलब दूसरे घर का मालिक मेष राशि है, अर्थात जो धनेश है वो मंगल। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस घर का धन भाव का स्वामी शुक्र है और यहाँ पर वृष राशि है। मान लो यहाँ पर 3 लिखा है, अर्थात जो आपके धन भाव का मालिक है वो बुध है और जो राशि यहाँ पर उपस्थित है वो मिथुन राशि है। अगर यहाँ पर 4 लिखा है इस घर में तो इसका अर्थ ये है कि धन के घर में जो राशि है वो कर्क है और धनेश जो है धन का स्वामी या द्वितीय घर का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। इसका अर्थ यही है। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसका अर्थ वही कि यहाँ पर सिंह राशि है, धन भाव में धन देने का काम सिंह राशि करेगी और इसका स्वामी सूर्य है। अगर यहाँ पर 6 लिखा है तो वही मतलब जो आप वहां देख रहे हैं, यहाँ पर कन्या राशि है और इसका स्वामी बुध है, अर्थात धनेश बुध है। अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो इसका भी अर्थ है कि धन भाव में तुला राशि है और इसका स्वामी शुक्र है, धनेश शुक्र है। अगर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि धन राशि में धन इतिहास देखना है हमें, उसमें वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी आप जानते हैं मंगल होता है, चार्ट में आप देख सकते हैं। तो आपका जो धनेश है, द्वितीयेश है, द्वितीय घर का स्वामी है वो मंगल है। आपकी कुंडली में धन देने का काम कौन करेगा? मंगल करेगा। अगर यहाँ पर 9 लिखा है, इसका मतलब जो धन का घर है उसका मालिक गुरु है और जो राशि है वो धनु है, अर्थात जो धन देने का काम करेगा वो गुरु करेगा। अगर यहाँ पर 10 लिखा है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर मकर राशि है और धनेश शनि है, धन का मालिक, धन का स्वामी शनि है। अगर यहाँ पर 11 लिखा है, इसका मतलब धन भाव में कुंभ राशि है और इसका मालिक शनि है, धनेश शनि है। ऐसे यहाँ पर अगर 12 लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि धन भाव में मीन राशि है और इसका स्वामी गुरु है, बृहस्पति। इसी प्रकार से हर भाव में आप देख सकते हैं। तीसरे घर में 1 लिखा है तो मेष राशि, 2 लिखा है तो वृष राशि, जैसे आप देख सकते हैं। मान लो यहाँ पर 1 लिखा है तो आप जान लीजिए जो तृतीयेश है, जो सहज भाव का मालिक है, साहस का मालिक है, वो मंगल है, अर्थात यहाँ पर मेष राशि है। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो आप जान लीजिए तृतीयेश या सहजेश कौन है? शुक्र है और यहाँ पर वृष राशि है। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो वैसे ही समझिए कि यहाँ पर मिथुन राशि है और तृतीयेश या पराक्रमेश या सहजेश कौन है? बुध है, अर्थात आपके पराक्रम को देखना है तो बुध को देखना है। अगर यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब तृतीय घर में जो राशि है वो कर्क राशि है और इसका स्वामी चंद्रमा है, अर्थात आपका पराक्रम अगर देखना है तो यहाँ से चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 है, इसका मतलब यहाँ पर सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, आपने देखा है, तो पराक्रमेश आपका सूर्य है। अगर यहाँ पर 6 लिखा है,
इसका मतलब आपका पराक्रमेश बुध है और यहाँ पर कन्या राशि। अगर यहाँ पर इस घर में 7 लिखा है तो आप जानते हैं तुला राशि है और इसके स्वामी शुक्र हैं, अर्थात तृतीयेश या पराक्रमेश आपके शुक्र हुए। अगर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो आप जान लीजिए ये वृश्चिक राशि है। आपको रटने की जरूरत नहीं, पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा। और इसके स्वामी मंगल है, मंगल तो इसके कारक भी होते हैं। तो इस घर के स्वामी अगर 8 लिखा है तो मंगल हो गए, क्योंकि वृश्चिक राशि है। तो यहाँ पर पराक्रमेश कौन हो गया? मंगल हो गया। अगर यहाँ 9 लिखा है तो ये धनु राशि है और इसके स्वामी गुरु होते हैं, अर्थात आपके पराक्रमेश तृतीयेश कौन हुआ? गुरु हो गए। अगर यहाँ पर 10 लिखा है इसका मतलब ये मकर राशि है, अर्थात आपके जो तृतीयेश हैं वो शनि है। आपके पराक्रम को देखना है तो शनि की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 11 लिखा है इसका मतलब ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि, अर्थात अगर यहाँ पर कुंभ राशि है 11 लिखा हुआ है तो हमें शनि को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर पराक्रमेश शनि हो जाते हैं, सहजेश शनि हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 12 लिखा है इसका अर्थ है कि तृतीय घर में मीन राशि है और इसके स्वामी गुरु होते हैं, अर्थात यहाँ पर अगर 12 लिखा है तो आप जान जाएं कि हमारे जो तृतीयेश हैं, जो हमारे साहस को देखने वाले हैं, देने वाले हैं, वो गुरु हैं। इसी प्रकार से जहां से हम सुख देखते हैं चौथे घर से, अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसका मतलब चतुर्थेश या सुखेश आपके कौन है? मंगल है, क्योंकि यहाँ पर 1 से प्रदर्शित है मेष राशि। तो आपके जब यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो आपको समझ जाना है कि हमारे जो घर के स्वामी हैं, जमीन जायदाद के स्वामी हैं, माता के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं, वो मंगल। ऐसे अगर यहाँ 2 लिखा है तो आप जान लीजिए कि चतुर्थ घर में जहाँ से सुख देखते हैं उसके स्वामी शुक्र है, क्योंकि यहाँ पर वृष राशि है और चतुर्थेश कौन हुआ? शुक्र हुई। ऐसे यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो ये मिथुन राशि है, इसके स्वामी बुध है। तो आप जान लीजिए चतुर्थेश कौन हुआ? चतुर्थेश बुध हुई। अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो ये कर्क राशि है, आप चार्ट में देख ही रहे, और इसके स्वामी चंद्रमा है, चंद्र है, वो मन के भी कारक है। और यहाँ आप देखते हैं कि वो अस्थाई कारक है, भाव कारक भी। तो अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो जान लीजिए चतुर्थेश कौन है? चंद्रमा है। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि चतुर्थ घर में सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, अर्थात अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो आपके भूमि भवन सुख और माता के कारक कौन हुए? सूर्य हुए। हमें सूर्य को देखना होगा। अगर यहाँ पर 6 लिखा है इसी प्रकार से इसके कारक तो चंद्रमा है ही, लेकिन 6 लिखा है तो इसके स्वामी बुध हो जाएंगे, क्योंकि ये कन्या राशि है। तो अगर यहाँ 6 लिखा है तो हमें चतुर्थ घर का अगर विचार करना है तो बुध को ध्यान में रखना होगा, उनकी स्थिति क्या है और वो हमें क्या क्या दे सकते हैं। अगर यहाँ पर 7 लिखा है इसका अर्थ है कि यहाँ पर तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और चौथे घर में होने से वो चतुर्थेश हो जाते हैं, सुखेश हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 8 लिखा है इसका अर्थ है कि यहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी आप जानते हैं मंगल है, अर्थात अगर यहाँ 8 लिखा है तो आपको चतुर्थ घर का जब विचार करना है तो मंगल पर ध्यान देना होगा, उनकी स्थिति को देखना होगा। अगर यहाँ पर 9 लिखा है इसका अर्थ है यहाँ पर धनु राशि है चौथे घर में और इसके स्वामी गुरु है। इसका अर्थ है कि चतुर्थ घर का जब विचार करना होगा तो इसके स्वामी को भी देखना होगा और इनके स्वामी गुरु हैं तो गुरु की स्थिति को देखना होगा। अगर यहाँ पर 10 लिखा है इसका मतलब यहाँ पर मकर राशि है
और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो चतुर्थ घर का जब विचार करना होगा, चतुर्थेश को जब खोजना होगा, तो हम कहेंगे इस घर के स्वामी शनि। अगर यहाँ पर 11 लिखा होगा, इसका अर्थ है यहाँ पर कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही होते, तो चतुर्थेश शनि हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 12 लिखा है, इसका अर्थ है यहाँ पर मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु, अर्थात चतुर्थेश आपके गुरु हो गए। ऐसे पंचम घर में जो सुत का घर है, अगर यहाँ 1 लिखा है, तो पंचमेश या सुतेश कौन कहलाएगा? मंगल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये वृष राशि है, जो इसके स्वामी है पंचमेश है, वो शुक्र हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ पर मिथुन राशि है, और पंचमेश या सुतेश कहलाएंगे बुध। अगर यहाँ पर 4 लिखा है, तो आप जानते हैं कर्क राशि है, इसके स्वामी चंद्रमा है, अर्थात आपके पंचमेश चंद्रमा हो गए। अगर यहाँ पर 6 लिखा है, 5 लिखा है, तो यहाँ पर सिंह राशि हो गई, और आपके पंचमेश हो गए सूर्य। अगर यहाँ पर 6 लिखा है, पहले जैसा ही, तो आप जान लीजिए ये कन्या राशि है, और इसके स्वामी बुध है। जब आपको देखना है कि इसकी विद्या कैसी है, इसकी पढ़ाई कैसी है, संतान कैसी है, गुप्त प्रेम कैसा है, तो इसी घर को देखना होगा। अगर 7 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तुला राशि होती है, और इसके स्वामी शुक्र होते हैं, अर्थात पंचमेश शुक्र भी। अगर यहाँ पर 8 लिखा है, तो ये वृश्चिक राशि होती है, और इसके स्वामी मंगल होते हैं, अर्थात अगर 8 यहाँ लिखा है 5वें घर में, तो आपके पंचमेश मंगल हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 9 लिखा है, 9 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, अर्थात आपके पंचमेश कौन है? धीस कौन है? धी माने बुद्धि, तो धीस आपके गुरु हो गए। अगर यहाँ पर 10 लिखा है, तो यहाँ पर मकर राशि है, और इसके स्वामी शनि होते हैं, अर्थात पंचमेश अब शनि है। अगर यहाँ पर 11 लिखा है, तो यही स्थिति है कि आपके पंचमेश कौन है? शनि है, क्योंकि ये कुंभ राशि है। अगर यहाँ पर 12 लिखा है, तो ये मीन राशि है पंचम घर में, और इसके स्वामी गुरु होते हैं, अर्थात पंचमेश गुरु। इसी प्रकार से छठे घर में हम देखें, अगर यहाँ पर 1 लिखा है, तो जो छठे घर का स्वामी है खष्टेश है, वो मंगल है, क्योंकि ये मेष राशि की जो है स्थिति यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर अगर 2 लिखा है, तो स्वामी शुक्र हो गए। अगर 3 लिखा है, तो आप जानते हैं मिथुन राशि है, तो बुध हो गए। खष्टेश यहाँ से छठे घर से आप जानते हैं रोग को देखते हैं, शत्रु को देखते हैं, कर्ज को देखते हैं। अगर इन सबको देखना है, तो हमें देखना है कि इस घर का, छठे घर का स्वामी कैसा है। अगर यहाँ पर 4 लिखा है, तो स्वामी आपका चंद्रमा हो जाता है। अगर 5 लिखा है, तो आप जानते हैं सूर्य हो जाता है। 6 लिखा है, तो स्वामी बुध हो जाता है। 7 लिखा है, तो स्वामी आप जानते हैं शुक्र हो जाता है। 8 लिखा है, तो मंगल हो जाता है। 9 लिखा है, तो गुरु हो जाता है। 10 लिखा है या 11 लिखा है, तो इसका स्वामी आप जानते हैं शनि ही होता है। अगर यहाँ पर 12 लिखा है, तो इसका स्वामी गुरु होता है। ऐसे 7वें घर में, जिसमें हम पत्नी को देखते हैं, जाया को देखते हैं, उसमें अगर 1 लिखा है, तो आप जानते हैं एक मेष राशि है, स्वामी मंगल है, तो सप्तमेश या जायेश कौन हो गए? मंगल हो गए। अगर 2 है, तो आपके सप्तमेश शुक्र हो गए। 3 लिखा है, तो सप्तमेश
आपके बुध हो गए। अगर 4 लिखा है तो सप्तमेश चंद्रमा हो गए। अगर 5 लिखा है तो सप्तमेश आपके सूर्य हो गए। अगर 6 लिखा है तो सप्तमेश बुध हो गए। अगर 7 लिखा है यहाँ पर तो सप्तमेश शुक्र हो गए। अगर 8 लिखा है तो सप्तमेश आपके मंगल है। अगर यहाँ पर 9 लिखा है तो आपके सप्तमेश गुरु है। अगर यहाँ पर 10 लिखा है या 11 लिखा है तो आपके सप्तमेश शनि है। अगर 12 लिखा हुआ है तो आपके सप्तमेश गुरु। ऐसे 8वें घर से आयु को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो आपके अष्टमेश मंगल होंगे। 2 लिखा है तो शुक्र होंगे। 3 लिखा है तो बुध होंगे। 4 लिखा है चंद्रमा होंगे। 5 लिखा है सूर्य होंगे। 6 लिखा है बुध होंगे। 7 लिखा है शुक्र होंगे। 8 लिखा है मंगल होंगे। 9 लिखा है गुरु होंगे। 10 लिखा है तो शनि होंगे। 11 लिखा है तो भी शनि होंगे और 12 लिखा है तो गुरु होंगे। ऐसे 9वें घर से यहां से हम धर्म को देखते हैं। तो ये अगर यहां पर 1 लिखा हुआ है तो आपके पंच जो है नवमेश या धर्मेश कौन हो गए? मंगल हो गए। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ से भाग्य भी देखते हैं तो भाग्येश कौन हो गए? शुक्र हो गए। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो भाग्येश बुध हो गए। अगर 4 लिखा है तो भाग्येश या नवमेश या जो घर यहाँ धर्म को देखते हैं उस सब के मालिक चंद्रमा हो गए। अगर यहाँ 5 लिखा है तो नवमेश या भाग्येश सूर्य हो गए। अगर 6 लिखा है तो भाग्येश बुध हो गए। 7 लिखा है तो भाग्येश शुक्र हो गए। अगर 8 लिखा है तो भाग्येश मंगल हो गए। अगर यहाँ पर 9 लिखा है तो भाग्येश गुरु हो गए। अगर यहाँ पर 10 लिखा है या 11 लिखा है क्योंकि दोनों राशियों के मालिक शनि हैं तो भाग्येश शनि हो गए। अगर यहाँ पर 12 लिखा है तो ये मीन राशि का प्रतीक है, साइन है, तो भाग्येश आपके गुरु हो गए। ऐसे यहाँ से कर्म को देखते हैं। अगर कर्मेश या दशमेश कहते हैं, 10वें घर के मालिक, तो अगर 1 लिखा है तो आपके कर्मेश या दशमेश कौन हो गया? मंगल हो गया। अगर 2 लिखा है तो आपके दशमेश कौन हुआ? शुक्र हुआ। अगर 3 लिखा है तो आपके कर्मेश बुध हुए। अगर 4 लिखा है तो कर्मेश कौन हुआ? चंद्र हुआ। अगर 5 लिखा है तो कर्मेश आपके सूर्य हुए। अगर 6 लिखा है तो कर्मेश बुध। अगर 7 लिखा है तो कर्मेश शुक्र। अगर 8 लिखा है तो कर्मेश मंगल। अगर यहाँ पर 10वें घर में 9 लिखा है तो आपके कर्मेश, कर्म के मालिक गुरु। अगर यहाँ पर 10 लिखा है या 11 लिखा है तो आपके दशमेश या कर्मेश शनि हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 12 लिखा है तो आपके जो कर्मेश हैं या दशमेश हैं वो गुरु। अगर यही अंक यहाँ पे 11वें घर में आ जाए, लाभ के घर में आ जाए, यहाँ 1 लिखा हो तो आप जान लीजिए आपके जो लाभेश हैं, जो एकादशेश हैं, एकादश घर के मालिक हैं वो मंगल है। 2 लिखा है तो आयेश कौन है? आय के मालिक शुक्र हैं। अगर 3 लिखा है तो आयेश कौन है? आपके बुध हैं। 4 लिखा है तो आयेश है आपके चंद्र। 5 लिखा है तो सूर्य। 6 लिखा है तो आप बुध। अगर 7 लिखा है तो शुक्र। 8 लिखा है तो वृश्चिक। 9 लिखा है तो आपके आयेश कौन है? आय के मालिक कौन है? गुरु। अगर 10 या 11 लिखा है तो आयेश या एकादशेश कौन है? शनि। आय के मालिक शनि। अगर 12 लिखा है तो आपके आय के मालिक कौन है? गुरु। अगर यही संख्याएं इसके आपके व्यय भाव में आ जाए, अगर इस घर में 12वें घर में 1 लिखा हो, इसका मतलब
जो बेस हैं, जो बे के मालिक हैं, वो आपके मंगल है। अगर यहाँ पर 2 लिख जाए तो आप जान लीजिए एक बेस या द्वादशेश कौन है? शुक्र है। 3 लिख जाए तो बेस कौन है? बुध है। अगर 4 लिख जाए तो चंद्रमा है। 5 लिख जाए तो सूर्य, 6 लिख जाए तो कन्या, 7 लिखा हो तो शुक्र, 8 लिखा हो तो मंगल हो जाते हैं, 9 लिखा है तो गुरु हो जाते हैं। अगर 10 या 11 संख्या यहाँ लिखी है तो दोनों राशियों के मालिक शनि हैं, तो आपके बेस शनि हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 12 लिखा है तो आपके बेस या बे के मालिक कौन हो जाते हैं? गुरु हो जाते हैं। ये तो सामान्य परिचय है, आपने देखा। इसमें जो ये 7 ग्रह हैं उसमें से 2 ग्रहों को एक एक घर का स्वामित्व प्राप्त है। आप देख रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य को एक एक घर का, एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य को सिंह राशि का मालिकाना मिला हुआ है और चंद्रमा को चौथे अर्थात कर्क राशि का स्वामित्व प्राप्त है। अन्य जो 5 ग्रह हैं आप देख रहे हैं उनको 2-2 राशियां मिली हुई हैं। जैसे मंगल को पहली और 8वीं राशि अर्थात मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इसी प्रकार से बुध को 3 और 6 अर्थात मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व प्राप्त है। ऐसे गुरु उनको 9 और 12 नंबर की राशियों का स्वामित्व प्राप्त है अर्थात धनु और मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त है। ऐसे शुक्र 2 और 7 नंबर की राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। 2 का मतलब है वृष और 7 का मतलब है तुला राशि। ऐसे शनि को 10 और 11 नंबर की राशि का स्वामित्व प्राप्त है। 10 का मतलब मकर राशि और 11 का मतलब है कुंभ राशि। एक बात और जानने की है कि 2 ग्रह और हैं राहु और केतु, जिन्हें कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं है। वो छाया ग्रह हैं और उनको 9 ग्रह में काउंट किया जाता है। अब आप देखें इसमें 2 ग्रह हैं जो सदा मार्गी रहते हैं, अपने मार्ग पे ही चलते हैं। वो है सूर्य और चंद्र। वो अगर एक पहली नंबर राशि में है, मेष में है, तो आगे चलकर उनको वृष में जाना है, फिर 3 में जाना है, फिर 4 में जाना है, फिर 5 में जाना है। और 2 ग्रह ऐसे हैं राहु और केतु जो सदा बकरी चलते हैं। अगर वो 5 में है आज तो उसके बाद वो 4 में आएंगे, फिर 3 में आएंगे, फिर 2 में आएंगे, फिर 1 में आएंगे, फिर 12 में आएंगे, फिर 11 में, फिर 10 में, ऐसा चलते हैं। और जो 5 शेष हैं वो ज्यादातर मार्गी चलते हैं और कभी कभी बकरी भी चलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कुंडली विवेचन में। आज इतना ही। आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, बार बार देखिए। कुंडली में इनका ज्ञान होना, इनकी समझ होना एकदम बेसिक का मूल है। तो इसको अगर आप समझ लिए तो आप कुंडली देखना बड़े आसानी से जान जाएंगे। आज इतना ही। राधे राधे।